तो हाय मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं आप सबके लिए सोचा कि ऑनलाइन से बेहतर कुछ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन के साथ साथ मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने की तैयारी में लगा और अपने बच्चों के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से यूट्यूब चैनल बनवाया। तो देखिए, अब दोस्त और स्टूडेंट्स सभी लोगों को मैं राय देना चाहता हूं कि आप सबका पूरा फोकस अपने करियर पर होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपका यूपी बोर्ड अभी क्लास टेंथ टेंथ एंड ट्वेल्थ टेंथ एंड ट्वेल्थ वाले बच्चों को खास करके मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों का यूपी बोर्ड, जिनका भी यूपी बोर्ड है, इस बार यूपी बोर्ड, वो बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे। फिक्स है, उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 18 फरवरी से फर्स्ट एग्जाम होगा। उन बच्चों को मैं इस चैनल पे हर टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। क्लास टेंथ के सारे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैं उनके बारे में पूरी डीप नॉलेज दूंगा और बता देंगे कि एग्जाम में किस टाइप्स के और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये श्योर है कि कुछ वक्त लगता है। अगर जिन भी छात्र छात्राओं को पढ़ने का मन न करे, अभी यही वक्त है, 2 मंथ। सभी लोग इस ठंड में आराम से फर्स्ट क्लास होते हैं, लेकिन आप सभी छात्र छात्राओं को एक काम बहुत अच्छे से करना है कि आपको अभी न नींद, न चैन, न खुशी, सब कुछ सेक्रीफाइस करके, सब कुछ त्याग कर अपने माँ बाप का स्वप्न आंखों में देखो। अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने गुरु के लिए पढ़ो, ताकि आप सब एक अच्छे रैंक से क्लास 10th में पास हो जाओ और कभी भी आपके जीवन में 10th दोबारा रिटर्न नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं सभी छात्र और छात्राओं से रिक्वेस्ट करके और ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन समझो या फिर मेरा आदेश, लेकिन आप सब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर आग नाम की कोई शब्द नहीं जल रही है, तो कृपया आप सबसे विनम्र आग्रह है कि एक बार और अपने माँ बाप के उन आंसुओं को देखो, जिस पे पूरा विश्वास लगा है। आप पे विश्वास है कि आप डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, केसीएस बनोगे, इंजीनियर बनोगे। मैं ज्यादा कुछ ना बोल के आप सबको आपके पॉइंट पर लेके चलूंगा। और इतना जरूर है कि जब भी हम पहले बार वीडियो शूट कर रहे हैं, ये भी आप जानते हो, पहले बार वीडियो शूट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पहले से कुछ सालों से मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ और ये कोचिंग की शुरुआत मैं अब ऑनलाइन से करूंगा। और ऑनलाइन के साथ साथ कुछ ऐसी प्रोसेस करेंगे ताकि यूट्यूब पे कुछ अलग तरीके हो। और मैथ तो हम लोग चुटकियों में यू पढ़ेंगे और यू कंप्लीट कर देंगे। मैथ कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिसे समझना आपके लिए टफ हो गया। लेकिन मैं और आप मेरे पे विश्वास करो और हम दोनों मिलके एक जंग की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हम, आप और हम सब जीत जाएंगे। बहुत अच्छे सी बात है। तो पहला सिलेबस क्या है? पहला तो हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा बायोलॉजी और पांचवा सब्जेक्ट आपका रहा सोशल साइंस। देखिए, सारे सब्जेक्टों में सबसे टफ सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है कि सबसे टफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद स्पेशलिस्ट यानी कि मैथ के बारे में कोई पूरी डीप जानकारी देने का पूरा चैलेंज कर रहा हूँ। और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस मैथमेटिक्स में, ये 100% श्योर है कि आपको एग्जाम में मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% आने ही वाला है, इसकी 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। और ये मेरा पहला वीडियो, तो पहले वीडियो में मैं क्लास 10th का मैथ या फिर 12th का मैथ स्टार्ट नहीं करूंगा। बस मैं उसके बारे में आप सबको बता देना चाहता हूं और ये भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, ताकि आप सब को अगले बार जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूंगा और सेशन स्टार्ट करने के बाद मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो एक बार भी नहीं पढ़े, बुक उठा के नहीं देखे हैं। अगर जिन बच्चों को बायोलॉजी से लगता है डर, बायोलॉजी का डर होगा खत्म। जिन बच्चों को लगता है केमिस्ट्री से डर, केमिस्ट्री होगा खत्म। जिन बच्चों को लगता है फिजिक्स से डर, मैं कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में 1% नहीं डरना है। दुनिया का कोई भी सिलेबस, दुनिया का कोई भी एग्जाम, या फिर आईआईटी हो, जेई हो, यूपीएससी हो, दुनिया का बड़े बड़े एग्जाम लड़के ही क्रैक करते हैं, लड़के ही क्रैक करती हैं। और आप सब ये मान के चलिए कि उनमें से आप एक हैं जिनको और जिनके लिए
आप बनाए गए हो। ये चीजें बहुत कंपलसरी हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस आपके लिए टफ लगता होगा, लेकिन दरअसल में है नहीं। एग्जामिनर पूछता क्या है, आपके दिमागों के साथ खेलता है, वो सबसे छोटी छोटी चीजें खेलता है, ताकि आपको छोटी चीजें ना आती है, बड़ी चीजों पर फोकस करते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े चीजों पर फोकस करना ही नहीं है, ना के बराबर करना है। क्योंकि कभी कभी बड़े क्वेश्चन ना पूछते, छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये फियर होता है, ये डर होता है कि एग्जाम में लगता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं कोई बहुत बड़े बिग फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन फैमिली का बैकग्राउंड क्यों बताएं? किसी के फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जान के करोगे क्या? समाज वैसे भी आपका साथ नहीं देने वाला है, समाज एक ना एक दिन तो आपको छोड़ देगा भाई। आपके पेरेंट्स के अलावा इस समाज में अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो फिर समझ लीजिए उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन इस स्वार्थ को निकालेगा और जिसकी पूरी भरपाई कर लेगा आपसे। इसलिए किसी भी स्टूडेंट पे, किसी भी पर्सन पे, किसी भी दोस्त और यार पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है। बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने रीडिंग पे फोकस करना है कि आप रीडिंग कैसे कर रहे हो। आप इतना जान लो कि बस जिसमें खामोशी जितनी रहती है ना, उतना बेहतर वो कर लेता है। जैसे एक शायर भी बहुत अच्छा ही कहा है कि कह रहा है सौरे दरिया समुंदर का सुकून, कि कह रहा है सौरे दरिया का सुकून, जिसमें जितना जर्फ होता है वो उतना ही खामोश होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी तैयारी बहुत डीप चल रही है और छुप के मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने तैयारी को लेकर आगे जाओगे, इसकी 100% गारंटी है। और एक बार खामोशी से की गई मेहनत सफलता से लेकर कामयाबी तक शोर मचाती है। याद रखना, दशरथ मांझी ने यूं पहाड़ को एक दिन में नहीं तोड़ा, उस पहाड़ों को तोड़ने के लिए पूरे 22 साल लगातार स्ट्रगल किए। 22 साल की एक तगड़ी मेहनत ने उन्हें ये बयां कर दिया कि मैं उस पहाड़ को तोड़कर 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा, 30 फीट चौड़ा या 30 से 35 फीट चौड़ा एक पहाड़ को तोड़कर अगर दशरथ मांझी इतिहास रच सकते हैं तो आप और हम भी इतिहास रचने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। केवल रेगुलरिटी होना चाहिए, हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर एक जॉब की बात करें तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर जो नहीं पढ़ते वो भी पास होते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी पास होते हैं। जो नहीं पढ़ रहा है सर, जो घूम रहा है एडमिशन करा लिया, जो घूम रहा है घूम के आया एग्जाम दिया वो भी पास हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आप में और उसमें कुछ तो डिफरेंस है। अगर वो आ रहा है तो कहां से आ रहा है, दिया तो कैसे दिया, लेकिन क्या देगा वो नहीं जानता है। वो लिख देगा बस ये चीजें हैं, ठीक अच्छी बात है। उसकी लाइफ में जब प्रैक्टिकली होगी ना तो आप जीत जाओगे। इसलिए कभी भी चाल चलो तो समझदारी के साथ चलना है। छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट छत पे पहुंचने वाले लोग ज्यादा टिकते नहीं, गिर जाएंगे। और कभी भी समाज का हिस्सा मत बनिए। समाज का हिस्सा बनने वाले हर शख्स समाज के हिस्से बन के ही रह जाते हैं, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो जीवन में जब भी आपको आगे जाना हो, जीवन में बहुत प्रोग्रेस करना हो, तो ये चीजें आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों के मामले में हमने कुछ भी किया कि लोग ये करेंगे वो कहेंगे, ये वीडियो बना रहा है गाली देंगे, गाली देने वाला का मेन काम है गाली देना। लेकिन हम सब और आप सबका मेन पर्पज है पढ़ाई करना। ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि मैं भी ऑनलाइन आऊंगा और ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।